हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपाउंड एंगल्स एंड इट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको हम कंपाउंड एंगल का डिफिनेशन बताए, फिर उसके एडिशन फार्मूला और डिफरेंस फार्मूला को आपको बताए वहां पर, और उस फार्मूला के बेस्ट पर और भी कुछ नए फार्मूला को हमने जनरेट किया वहां पर, जैसे 3 एंगल्स के लिए साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी। इन सब फार्मूला को हम वहां देखे, और फिर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में देखे। आज हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे। देखिए, पिछले दिन एक और फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे, उसको भी हम अभी मेंशन कर दें। देखिए, यहां हम बताए थे आपको कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, if a plus b equal to 45 degree, then 1 plus 10a into 1 plus 10b is equal to 2 बताया मैंने। 1 plus 10a into 1 plus 10b इक्वल टू कितना बताया? 2। इसी का सेकेंड रूल है, इफ a plus b equal to 45 degree, then cot a minus 1 into cot b minus 1, ये भी आपको 2 के इक्वल होगा। ये भी आपको 2 के इक्वल होगा। अब यह सब प्रूफ करना तो आसान है, प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आपको अगर एज ए रिजल्ट ये बात याद रहे, है ना, एज ए रिजल्ट, तो एग्जाम में सीधे आप इसे टिक आउट कर पाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट आप टिक आउट कर पाएंगे। अब देखिए, यहां अगर हम एक जगह 30 डिग्री ले लें और बी की जगह 45 डिग्री ले लें, तो 45 डिग्री पूरा हो गया। लेने को कुछ और भी ले सकते हैं, 35 10, लेकिन 35 डिग्री और 10 डिग्री का वैल्यू हमको याद नहीं, तो हम 30 डिग्री एंड 15 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री एंड 15 डिग्री, है ना, ये दोनों एंगल ले लें, 30 और 15, जहां पर हमको वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन करना, तो अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। सिंस a प्लस बी हमको कितना दे दिया? 45। दोनों तरफ 10 ले लीजिए। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 45, ये 1 लिखा जाएगा। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए, 10a प्लस 10b डिवाइडेड 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां यह हो जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस 10a इंटू 10b हो गया, है ना। अब देखिए, यहां इसको आप इधर ले आइए, क्योंकि राइट साइड में हमको नंबर लाना है, ओनली नंबर, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इस साइड कर लेते हैं। 10a प्लस 10b ऐसे रहने दिए, और ये 10a 10b इधर आ गया, 10a इंटू 10b, और इधर आपको 1 बच गया। आप देख रहे हैं कि राइट साइड आपको कितना लाना है? राइट साइड वहां देखिए क्या लाना है? 2। तो 2 कैसे आएगा? राइट साइड में तो 1 है ऑलरेडी, तो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ 1, एडिंग बोथ साइड 1, तो दोनों साइड अगर हम ऐड कर दें तो 1 प्लस 10 है, प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू 2 हो गया। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। ये देखिए 1 प्लस 10a एक साथ रख दीजिए, और यहां 10b कॉमन आ जाएगा, और 10b कॉमन आएगा तो 1 प्लस 10a बचेगा अंदर, और ये 2 हो गया। अब 1 प्लस 10a कॉमन आ जाएगा
तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया। देख रहे हैं, तो ये प्रूफ करना तो पॉसिबल है, आसानी से प्रूफ हो गया, बट आपको एज ए रिजल्ट अगर यह दोनों लाइन याद रहे, दोनों स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये याद रहे, तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, डायरेक्ट आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट आइए अब इस प्रूफ को हम मिटाते हैं। प्रूफ के बाद हम आते हैं आपको कहां, इसके तीसरे नंबर नोट पर, थर्ड नंबर नोट पर। ठीक है, यह भी एक रिजल्ट हमारे लिए है और इस रिजल्ट को याद रखना कंपटीशन के लिए बेहतर होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहतर होगा। क्या है आपको, सो देखिए, इफ cos x प्लस cos y इक्वल टू a दे दिया एंड sin x प्लस sin y आपको b दे दिया, है ना। cos x प्लस cos y a दे दिया, sin x प्लस sin y b दे दिया, और तब आपसे अगर पूछ दे देन sin x प्लस y क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी में अगर हमसे पूछ दे कि cos x प्लस y क्या हो जाए, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन बाय कॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना, कितना, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 2ab डिवाइडेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं, ये आपको रिजल्ट है, इसको प्रूफ करना पॉसिबल है, प्रूफ कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अभी हम प्रूफ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इसको हम चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड मल्टीपल फॉर्मूला का यूज करके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमको उधर अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे सीधे यहां पर आगे आते हैं, है ना। नेक्स्ट, तीसरा नंबर नोट के बाद चौथा नंबर नोट देखिएगा, 4 नंबर। ये आगे हम प्रूफ करके कभी बताएंगे, फिलहाल अभी हम इसको छोड़ते हैं। अभी जो हम आपको इंपोर्टेंट नोट्स लिखा रहे हैं, इसलिए एक जगह उसको कलेक्ट कर देते हैं। इफ cos x माइनस cos y इज इक्वल टू a दे दे एंड sin x माइनस sin y इक्वल टू b दे दे, और तब आपसे पूछ दे देन, ठीक है, sin x प्लस y देन sin x प्लस y इक्वल टू, लिखेंगे कितना, 2ab माइनस 2ab अब होगा, प्लस 2ab नहीं, माइनस 2ab डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। फिर उसके बाद आपको अगर cos x प्लस y चाहिए, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और जब इस दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 10x प्लस वाई ला देंगे, 10x प्लस वाई दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस हम हटा देते हैं, तो वो साइन उसको जो है सो चेंज हो जाएगा, वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिए उसको। तो इस तरह से ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, चौथा नंबर भी आपके पास एक रिजल्ट आ गया। पहले, इससे पहले आपको प्लस वाला हम बताए और ये अब माइनस वाला है, और यह सब रिजल्ट कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत बेहतर रिजल्ट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में यूज करिएगा। वहां अगर मेथड से बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो फॉर्मूला की तरह यूज होता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट एज ए रिजल्ट के तौर पर अगर दिमाग में रखते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलता है। आइए नेक्स्ट, अब हम 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्या है, सो देखिए, अगर कहीं हमको cos थीटा प्लस साइन थीटा है और डिवाइडेड cos थीटा माइनस साइन थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड cos थीटा माइनस साइन थीटा, इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है ये पूरे रेशनल फॉर्म में, इस पूरे के बदले कंप्लीट हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस टेन थीटा। ये कैसे आएगा? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों को cos थीटा से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस टेन थीटा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें टेन के टर्म में, ओनली सिंगल टेन के टर्म में, तो ये देखिए टेन के टर्म में यह भी है, लेकिन इससे और आसान 10π/4 प्लस थीटा हो गया। ये 10π/4 प्लस थीटा है ना, ऊपर में प्लस है तो यहां भी प्लस है और वहां भी प्लस है। और अगर इस पूरे को कॉट में लिखना चाहें, किसमें लिखना चाहें? कॉट में। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाकर के ये सब फॉर्मूला बहुत हेल्प पहुंचाएगा, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए। और देखिए इसके बदले कॉट में लिखना चाहेंगे ये लिखाएगा π/4 माइनस थीटा। देखिए π/4 प्लस था, उसमें माइनस हो गया कॉट में। ये बड़ी आसान है। ये कैसे लिखाया? इस 1 के जगह पे हम 1045 रख दीजिए, 10π/4 प्लस टेन थीटा, और इस टोटल के नीचे 1 माइनस, अच्छा टेन थीटा के साथ एक गुना में छुपा हुआ तो एक के बदले 10π/4 इंटू टेन थीटा लिख दिए। अब आप ही बताओ, ये फॉर्मूला हो गया 10a प्लस 10b डिवाइडेड 1 माइनस 10a इंटू 10b। ए की जगह π/4 और बी की जगह थीटा, और फॉर्मूला वहां पुट कीजिए तो 10π/4 प्लस थीटा हो गया। जब उस 10π/4 प्लस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा, और जब वो वाला लगा देंगे 90 या माइनस थीटा की जगह ही पूरा रख देंगे तो वो जो लास्ट में आपको आया है वह भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा। इस पर कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू व्हाट, है ना। अब ऑप्शन लेके दे दिया 10 55 डिग्री, बी दे दिया 10 36 डिग्री, सी दे दिया आपको 10 54 डिग्री, और डी दे दिया आपको cot 54 डिग्री। अब आपको बताना है कौन सही है इसमें, है ना। तो गौर करिए, वहां रूल क्या पढ़ा है? 10π/4 प्लस थीटा, π/4 मीन्स 45, और 45 थीटा की जगह क्या है? 9, तो 45 प्लस 9 54 डिग्री, 10 54 डिग्री, 10 54 डिग्री देख रहे हैं, सी ऑप्शन है, बन गया, है ना। अगर हमको कॉट में होता तो आप जानते हैं कि 10 54 और cot 36 आपस में बराबर होगा 36 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री कंप्लीट हो रहा है ना, ये बराबर होगा, ऐसा होता है। तो ऑप्शन में अगर cot 36 कहीं मिलता तो उसको भी टिक आउट करते हम, लेकिन है नहीं, सिंगल 10 54 मिला, उसी को टिक आउट कर दिए। अब ये हमारा 5th रिजल्ट हो गया। अब हमको देखना है 6। देखिए 6ठा रिजल्ट, 6th रिजल्ट क्या है आपको? तो कुछ नहीं, बस हम इसी फॉर्मूला में थोड़ा हेरा फेरी कर देते हैं। ये जो आपको फॉर्मूला 5 नंबर लिखे हैं उसी में थोड़ा सा हम साइन को इंटरचेंज कर देते हैं। जहां प्लस था वहां माइनस कर देते हैं, और जहां माइनस था वहां पर हम इसको प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहां cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 10π/4 माइनस थीटा cot π/4 प्लस थीटा। ये रिजल्ट होगा, ठीक है। 10π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot π/4 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। तो जस्ट इसी का जो है सो उल्टा है, प्लस जहां था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस है वहां प्लस हो गया, सिंपल। नेक्स्ट अब आगे देखिए, ये आपने देखा कुछ रिजल्ट्स। अब इसमें हम कुछ और आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये 6 रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये आपको आसान करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा जो है टॉपिक वो इस तरह का है।
द कन्वर्जन ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इंटू साइन, ठीक है, साइन और कॉस ओनली, ठीक है, साइन और कॉस ओनली। केवल साइन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कॉस के टर्म में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, साइन या कोसाइन के फॉर्म में इसको हम व्यक्त करना चाहते हैं ना, कन्वर्जन, या इसको आप कह सकते हैं एक्सप्रेस द ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इनटू द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, साइन एंड कोसाइन, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको कन्वर्जन करते हैं, कैसे इसको चेंज करते हैं। जब भी आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मिलेगा, ऐसा कहीं भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा प्लस माइनस साइन कॉस में पोजीशन में अगर इंटरचेंजिंग भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको सेम प्रोसेस से करिएगा। तो बी कॉस थीटा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है ये ए और बी जो कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके, है ना, रूट के अंदर वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उससे आपको बाहर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो जब हम यहां अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बाहर मल्टीप्लाई कर दिए तो अंदर अब डिवाइड भी हो जाएगा। अब ए के नीचे हम लिख दिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन थीटा था तो हम साइन ही रहने दिए, प्लस माइनस जो भी सिंबल रहेगा, ओनली प्लस रहेगा तो ओनली प्लस लिखिएगा, ओनली माइनस रहेगा तो ओनली माइनस लिखिएगा, जो भी सिंबल रहेगा आप उसको यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम प्लस माइनस दोनों लेकर के चल रहे हैं। फिर देखिए बी के नीचे हम फिर डिवाइड कर दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां हमने कॉस थीटा लिख दिया। आप देख रहे हैं ठीक से, जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से ही सबको हम डिवाइड कर दिए, है ना। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमको इसको साइन कॉस में बदलना है। तो आपको याद है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो या कॉस ए प्लस बी हो, तो साइन ए प्लस बी है तो आप क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम बी वाले को छोड़ दें तो ए वाला को स्क्वायर करके जोड़िए तो 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जोड़ करके 1 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। उसी तरह अगर माइनस भी रहता तब भी कॉस ए प्लस बी है, अब अगर आप इधर लिख दें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा लिखते हैं ना। अब बी वाले को स्थिर छोड़ दें तो कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर जोड़ के 1 हो रहा है। तो ऐसा सेटिंग करते हैं कि कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करने पे 1 के बराबर हो जाए, वही जो है कंप्लीट करने के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब देखिए एक और बात है, ऐसा क्यों, एक ही क्यों, इसलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक को अगर साइन मानेंगे तो दूसरा अपने आप कॉस बन जाएगा, एक को अगर साइन मानेंगे तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, कॉस। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दिया जाए, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां इसको नाम आप कॉस दे दीजिए, कॉस अल्फा या जो मन करे सो। तो साइन थीटा ये वाला हम लिख दिए इंटू कॉस अल्फा कह दिए प्लस माइनस, अब ये जो ही आप इसका नाम कॉस अल्फा कहा आपने, है ना, जो ही आप इसको कॉस अल्फा दिए, वेयर हम यहां लिख देते हैं वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। लिखना था उस साइड लेकिन जगह उधर कम है इसलिए इधर लिख रहे हैं ए डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका नाम जो ही हमने कॉस अल्फा दिया, इसका नाम त्यों ही इसका नाम साइन अल्फा हो जाएगा। जैसे ही इसका नाम आप कॉस अल्फा देंगे वैसे ही इसका नाम साइन अल्फा हो जाएगा। तो अब ये साइन अल्फा हो गया इंटू कॉस थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखिए साइन थीटा कॉस अल्फा, है ना।
और सॉरी यहां पर हम इसको कॉस अल्फा दिए थे, साइन अल्फा, ठीक है। चलिए साइन थीटा कॉस अल्फा और कॉस थीटा साइन अल्फा फिट हो गया यहां। अब इसको ऐसे ही रहने दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके जगह जो अंदर है उस पूरे के बदले साइन थीटा प्लस अल्फा, चाहे अल्फा प्लस थीटा, जो दिल करे वो लिखिए। प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस, ऐसे रखिए। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको थीटा प्लस माइनस अल्फा हो गया, ये फॉर्मूला निकल गया। अब गौर करिए इसमें केवल क्या दिख रहा है, साइन। केवल क्या दिख रहा है, साइन। हो गया ना। अगर हमको केवल कॉस में बदलना होता तो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों हम अब फिर से उतना लंबा करें हम, तो कॉस यहां लिख देते हैं, अब ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 अब माइनस थीटा प्लस माइनस अल्फा लगा देते हैं, है ना। देखिए डायरेक्ट वैसे ही चेंज हो जाएगा, क्यों फिर से हम चेंज करें, है ना। अगर करना होता तो जैसे कॉस थीटा प्लस अल्फा में क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, दोनों ही कॉस होना चाहिए। तो जब ये कॉस है तो इसको भी कॉस में नाम देते, इसका साइन है तो इसको भी साइन में नाम देते, तो हो जाता। तो अब उतना हम नहीं चेंज करके डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिए। तो देखिए ये पूरी तरह से ये जो है ये ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, यह दो तरह के रूपों में लिखा जा चुका है। देख रहे हैं, ओनली साइन के टर्म में और ओनली कॉस के टर्म में। कहिएगा सर अब इतना लंबा तो आप बता तो दिए, पर अब इस पर हमको क्वेश्चन क्या देगा। जो हैबिट है आप सबों का, है ना, कि भाई थ्योरी होने से क्या फायदा, कुछ ना कुछ तो आप जो क्वेश्चन बताइए, एग्जाम्पल बताइए, हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, है कि नहीं। आप हमको प्रॉब्लम बताइए और तब जाके हम प्रॉब्लम बनाएंगे, पहले हम प्रॉब्लम से टकराना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ये हैबिट होता है बच्चों का। तो आइए देखिए इस पर, मान लीजिए क्वेश्चन आपको कहीं दे दिया cos 9 डिग्री और प्लस साइन 9 डिग्री, है ना। अब इसको हमको बदलना है किस में, ओनली साइन में या कॉस में। अगर साइन में बदलना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में यहां 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करिएगा तो √2 आएगा, नहीं आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सीधे लिख दिए अंडर स्क्वायर, देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √2 साइन, ठीक है ना। थीटा प्लस माइनस अल्फा, थीटा प्लस माइनस अल्फा। अब यही प्रॉब्लम है कि यहां अल्फा कितना होगा। तो आपको याद है कि कॉस अल्फा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए इधर कॉस अल्फा ए, तो ए की जगह 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √2। अब 1/√2 है तो कितना डिग्री होगा अल्फा, 45 डिग्री होगा कि नहीं। अल्फा इक्वल टू, एक्यूट एंगल के बारे में बात करें, जनरल सॉल्यूशन अभी हम नहीं ले रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन हम अभी नहीं ले रहे हैं। तो अल्फा 45 डिग्री ले लिए, अब 45 डिग्री और 9 डिग्री कितना हो गया 54 डिग्री, तो सीधे इसको अब हम लिख देते हैं 54 डिग्री। देखिए आ गया आंसर, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बदले √2 साइन 54 डिग्री हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी तरह से और भी जहां कहीं भी क्वेश्चन होगा, √3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तब अब कन्वर्जन आपने सीख लिया। अब अगला टॉपिक पे आइए आप, है ना। ये आपको साइन एंड कॉस में आपको कन्वर्ट करना सिखाए कि कैसे आप इस तरह के फॉर्म में जो ये दिया रहेगा उसको ओनली साइन थीटा या ओनली कॉस थीटा में आप चेंज कर पाइएगा। ये बात आपको हम यहां समझा दिए। नेक्स्ट अब आगे हमारा जो है वो है, ये देखिए क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको देखते हैं, है ना। ये है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, है ना। ये हो पूछ रहा है क्या होगा। इस तरह के रूप में कोई भी अगर लिखा गया है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां पर हम बताते हैं, इफ y इक्वल टू हम कहीं ले लेते हैं ए साइन थीटा प्लस माइनस
बी कॉस थीटा। तो याद रखिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हम यहां लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला माइनस बाहर में लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए फॉर्मूला हम आसानी से लिख दिए। अब ये हुआ कैसे, तो अब हम फिर उतना डीप बैक नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम अभी थोड़ी देर पहले इससे जो टॉपिक पहले हम बताए हैं उस टॉपिक का हम यूज करेंगे, और इस पूरे के बदले याद होगा अभी आपको पढ़ाए हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस अल्फा, ये था रिजल्ट। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, ये रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले हम आपको प्रूफ करके बताए हैं। और वेयर आपको हम बताए हैं, वेयर, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं आपको, बस उसी का यूज कर रहे हैं। अब आप थोड़ा गौर करिए, ये आपको दिख रहा है, ये इतना दूर है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में जाके देखिए कि हम पढ़ाए हैं आपको कि साइन यहां पर कुछ भी क्यों ना लिखा हुआ रहे, है ना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो जिस वक्त ये तो कांस्टेंट है, ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इस y का वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये तो फिक्स हो गया। डिपेंड अब किस पर करना है, इस पर, ये तो कांस्टेंट हो गया, ए और बी तो फिक्स हो गया, अब डिपेंड किस पर करना है, इस पे। अब ये साइन का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना y बड़ा होगा, जितना ये छोटा होगा y उतना छोटा होगा। तो साइन थीटा प्लस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, सिंस द मैक्सिमम, है ना, वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या यूज करेंगे, 1। और जब ये 1 यूज करेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू 1, देन y मैक्स, y का मैक्सिमम वैल्यू, दिस इंटू 1, तो बच जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा गया। उसी तरह अगेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा, क्या पढ़े हैं, -1, है ना। इसलिए अगर हमको y मिनिमम चाहिए तो सीधे फॉर्मूला हो गया -1, यहां से इस टोटल के बदले -1 रख दे, तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको वहां हम लिखाए हुए हैं, अगर आप एज ए रिजल्ट इसको याद रखते हैं तो आपको इतना प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे वो रिजल्ट याद रखना है ना। अब इस नोट का यूज करके, है ना, अच्छा एक बात और है कि ये एक तरह का फंक्शन हो गया, एक तरह का क्या हो गया, फंक्शन। तो फंक्शन हो गया तो इसका रेंज हम कह सकते हैं कि क्या होगा, रेंज हो गया कितना, पहले मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब फिर मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो हम लिखे हैं यहां, ये इसका रेंज हो गया। जब भी आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को एक क्लोज इंटरवल के अंदर बंद कर देते हैं तो आपको ये क्या देता है, रेंज। इट मींस मिनिमम वैल्यू से लेके किस मैक्सिमम वैल्यू तक वो एग्जिस्ट करेगा, हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा, ये रेंज बताता है ना। तो ये आपका रेंज क्लियर हो गया इसमें। अब देखिए एक चीज और समझिए, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, इस पर हम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा अब हम एक नया रिजल्ट और लिख देते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको हम एक्सप्लेन कर दिए पूरी तरह से। अब नेक्स्ट अगला देखिए क्या है। अगर इस पूरे रिजल्ट में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसमें लास्ट में प्लस माइनस सी लगा दे, कोई कांस्टेंट अब ऐड कर दे, तो इधर भी क्या होगा, यहां भी
ऐसे था y इक्वल टू ए साइन ऐसे, तो अब इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होगा कि यहां प्लस माइनस सी और यहां भी प्लस माइनस सी लग जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर यहां प्लस सी होगा तो वहां भी प्लस सी होगा, और यदि माइनस सी होगा तो माइनस सी, जो साइन होगा वही। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन अगर हमको दे दिया, रेंज भी तो वही है, मिनिमम को पहले लिख देना है, मैक्सिमम को, तो सीधे रेंज ही लिखते हैं। द रेंज, क्वेश्चन है, ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 और -3 हम लिख दिए यहां, ठीक है। 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 -3। अब ये हो गया, सीधे सीधे समझिए कि इससे थोड़ा हट करके हो गया। नहीं होता है कि अभी छोटा सा क्वेश्चन बनाए नहीं कि सीधे एकदम पहाड़ पे टूट पड़े, ऐसा हो गया। पहाड़ तो नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक ना। बस लेकिन थोड़ा लगता होगा कि भाई सर पढ़ाए ए साइन थीटा, अब बी कॉस थीटा, यहां पर कॉस, यहां भी कॉस, दोनों जगह कॉस लगा दिए। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो यहां पर एंगल होगा वही यहां भी होना चाहिए। जो कॉस का एंगल होना चाहिए वही साइन का भी एंगल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। इट मीन्स यहां थीटा हो, यहां बीटा हो, यहां अल्फा हो, यहां बीटा हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। फॉर्मूला कब वैलिड होगा, कब चलेगा ये फॉर्मूला, कब लगेगा, सो दोनों जगह एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो यहां क्या इक्वल है, नहीं है। तो अब हमको इसको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम 5 cos थीटा रख दिए, y इक्वल टू 5 cos थीटा, ये 3 भी ठीक है। ये cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो cos a थीटा cos b cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2, तो 1/2 से गुना, इधर लिख दिए cos 60 डिग्री, अब माइनस साइन थीटा, साइन फिर 60 डिग्री, तो आगे में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, -√3/2 लिख दिए, और ये लास्ट में -3 को छोड़ दिए। चलिए ठीक है, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 है ना, लिख दें या डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं। 3/2, 2 पंचे 10, 3 13/2 cos थीटा लिखा गया, नहीं हो गया। इसको इससे -3√3/2 साइन थीटा हो गया, लास्ट वाला -3 छोड़ देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब आप गौर करिए, थोड़ा मैच कराइए, ए कॉस है चाहे साइन है उससे मैटर नहीं है, बी लिखा हुआ है, और दोनों जगह एंगल अब बराबर हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा, पहले हमको मैक्सिमम चाहिए, चलिए मिनिमम लिख लेते हैं पहले, y मिनिमम। चलिए तो माइनस ये होता है इसका स्क्वायर करना, नहीं तो 169 के नीचे 4, अब प्लस 3√3 का स्क्वायर 27 के नीचे 4, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। और ये लास्ट में माइनस था तो माइनस लिख दीजिए, सेम सेम। फिर y मैक्स भी साथ ही लिख देते हैं, इसमें माइनस लगा के वहां माइनस नहीं होगा, तो 169/4 अब प्लस 27/4, ये वाला -3 वैसा ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन आगे का चेंज हुआ है, देखिए सी पर कोई असर नहीं, सी वैसा ही। 169 और 27 को जोड़िए तो आता है 196, 196 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है 14, और 4 का वर्गमूल 2, तो 14 का आधा किए 7, -7, अब -3 कितना हुआ -10, तो ये हो गया -10, नहीं। और इधर इसको देखिएगा तो 7 में से 3 गया, ये आपको 4 हो गया, नहीं। अब हमको अगर रेंज पूछा था तो रेंज का तरीका क्या सिखाए हैं कि पहले मिनिमम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, मिनिमम। मिनिमम कौन है मेरा -10, मैक्सिमम कितना है 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें थीटा की जगह पे, इस क्वेश्चन में थीटा की जगह पे दुनिया का कोई भी एंगल ले लिया जाए,
तो उसका वैल्यू हमेशा इस -10 और 4 के बीच में ही लाई करेगा और यहां तक लाई करेगा, -10 से 4 तक लाई करेगा। बीच कहना ठीक नहीं होगा, बीच कहने से क्या होगा कि दोनों किनारे छूट जाता है। तो बीच में -10 to 4, -10 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, शामिल है। तो -10 से लेके 4 तक आपको जो है इसका रेंज हो गया, मिनिमम -10 हो गया और मैक्सिमम 4 हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आसान हो तब तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए अगर कहीं हमको प्रॉब्लम ऐसा दे देता है 5 sin थीटा -12 cos थीटा, इसका हमको मैक्सिमम बताइए, तो मैक्सिमम सीधे सीधे √a² + b², तब 5 का स्क्वायर 25, अब -12 का स्क्वायर 144, 25 169 का वर्गमूल सीधे 13। अब मिनिमम कह दिया तो सीधे -13। तो देखिए ये डायरेक्ट बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये हम देख लिए क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, a cos थीटा ± b sin थीटा और a sin थीटा ± b cos थीटा। ठीक है। अब इस कंपाउंड एंगल में कई जगह पे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो है उसके कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वगैरह, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा है इफ a/b = c/d, तो आप क्या क्या यहां से रिजल्ट लिख सकते हो। सो देखो, दोनों तरफ 1 ऐड करके अगर हम इसको ऐसा लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको कहा जाता है कंपोनेंडो। चूंकि एक ऐड करके किया गया इसलिए इसको कंपोनेंडो कहेंगे। दोनों तरफ अगर एक माइनस कर दिया जाए, 1 माइनस कर दिया जाए, तो रिजल्ट आ जाएगा a - b / b = c - d / d, है ना। और इसको कहते हैं डिविडेंडो, डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो। जब हम इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, रिजल्ट आ जाता है a + b / a - b = c + d / c - d। और तब इसको हम चूंकि दोनों यूज कर दिए हैं इसमें, तो इसको नाम पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम लोग इसको शॉर्ट में कंपो एंड डिवो लिख करके छोड़ देते हैं ना, इस तरह से डिविडेंडो, इस तरह से हो गया। तो तीसरा हो गया। और चौथा इसी से देखिए क्या निकलता है, चौथा नंबर, है ना, चौथा। जब हम इस c को यहां ला देंगे, b को उठा के यहां कर देंगे, a/c = b/d, तो इसका नाम पड़ता है अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो। ठीक है। और 5th नंबर है, जब हम इसको रेसिप्रोकली चेंज कर दें, b/a = d/c, इसको इनवर्टेंडो कहते हैं, इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो बोलते हैं। ठीक है। और जितने भी रेशियो हैं, अगर कई रेशियो एक साथ लिख दिया जाए तो ऊपर के सारे न्यूमरेटर्स को एंटीसीडेंट कहते हैं, और नीचे जितना होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ऊपर वाले को एंटीसीडेंट्स और नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो अब जब हम लिखेंगे तो इच रेशियो = सम ऑफ एंटीसीडेंट डिवाइडेड सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स, है ना, ये हो जाएगा। तो 6 नंबर में हम लिख सकते हैं कि इच रेशियो, इच, या हम ऐसे लिख देते हैं ना डायरेक्ट, क्यों उतना हम लैंग्वेज दें। तो a/b = c/d। अब ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, a + c और b + d, नीचे वाले को भी ऐड कर दी। अगर 3 होता, ऐसे होता a/b c/d e/f, तो इतना बराबर लिखा जा सकता है इसमें से कि a + c + e उतना डिवाइडेड b + d + f। जितना ये सब रेशियो है उतना ही ये भी आएगा, यही इसका इस रूल का कहना है। तो ये आपको कुछ रूल्स, जो बेसिक रूल है, जो इस कंपाउंड एंगल के लिए आवश्यकता है, कई जगह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जहां पर मानिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म मौजूद है और कांस्टेंट टर्म मौजूद है। मान लीजिए m tan थीटा = n cot थीटा दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि m + n / m - n क्या होगा। तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ,
और ट्रिग्नोमेट्रिकल को एक तरफ कर देंगे और वहां पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर देंगे तो आसानी से हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो आपने इस कंपाउंड एंगल में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसकी आवश्यकता हमें थी क्वेश्चन बनाने के लिए, उन सभी चीजों को आपने देखा। इसमें हम चाहें तो 4 एंगल, 5 एंगल, 10 एंगल, जितना भी हो उसके लिए भी हम डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको कोई दे दे साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ऐसा भी दे दे तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिखना आसान है। लेकिन अभी हम उधर आपको नहीं ले जा रहे हैं। जब हम इसको कंप्लीट कर लिए हैं तो आगे एक टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जब मल्टीपल एंगल आएगा तब वहां हम आपको सिखाएंगे कि कई एंगल्स अगर हो जाए एक साथ भी तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, वहां समेशन का केस आता है, उसके बारे में हम डिस्कस वहां करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और इस कंपाउंड एंगल को पढ़ने में जहां कहीं भी आपको डाउट हुआ हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बढ़िया लगा तो आप कमेंट बढ़िया कीजिए, अगर कोई गड़बड़ लग रहा है तो वो भी आप हमें बताइए जिससे कि हम इसमें सुधार ला सकें। और अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ या अपने से जूनियर्स जो आपके अगल बगल में, ठीक है, 11th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, या एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे सभी छात्रों के बीच काइंडली आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप से, अपने सोशल साइट से। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।